नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सोनीपत में एसएससी किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख की सब्सिडी, 15 जनवरी तक करें आवेदन। सोनीपत में कृषि विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए का अनुदान दे रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण और परिवार पहचान पत्र में जमीन का रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। सीएम सैनी ने शुरू की बजट 2026 की तैयारी, उद्योगपतियों और किसानों से लेकर हर वर्ग से लेंगे सुझाव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2026 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त मंत्री के तौर पर वे फरवरी 2026 में बजट पेश करेंगे। इसके लिए उद्योगपतियों, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों सहित विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगे जाएंगे। मौसम खराब होने के कारण उद्योगपतियों के साथ निर्धारित बैठकें स्थगित हो गईं, जिनका नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। सीएम जनवरी में फील्ड में जाकर भी बैठकें करेंगे। हरियाणा में किसानों को 75% सब्सिडी पर मिल रहा सोलर पंप, लागत केवल 25%। जल्द आवेदन करें। 30 दिसंबर 2025। भोपाल। हरियाणा सरकार किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने और डीजल व बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर पंप योजना को लगातार बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर कुल लागत का 75% तक सब्सिडी मिल रही है। योजना का लाभ केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना और राज्य सरकार के सहयोग से दिया जा रहा है, जिससे छोटे और मध्यम किसान इस योजना से सीधे लाभ उठा सकते हैं। लाड़ाई लक्ष्मी योजना से जुड़ी 20,224 महिलाएं युवतियां, कुल 44,533 का लक्ष्य। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रथम चरण में जिले की 20,224 महिलाओं व युवतियों को योजना से जोड़ लिया गया है। जिले की इन महिलाओं ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किया है। पंचकूला मुख्यालय की ओर से जिला प्रशासन को सोनीपत की कुल 44,533 महिलाओं व युवतियों का डाटा भेजा गया है। सीएम ने गुरुग्राम को बताया हरियाणा की प्रगति का इंजन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने का वादा। 113.64 करोड़ के विकास कार्यों का किया उद्घाटन शिलान्यास। गुरुग्राम में आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास कार्यों की झंडी लगा दी। विधायक पहलवान मुकेश शर्मा द्वारा रखी गई लगभग सभी डिमांड पूरी करने की घोषणा की। साथ ही गुरुग्राम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में। पंचकूला में बिजली कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को बताया तानाशाही। पंचकूला में बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एचएसआईबी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने पॉलिसी को तानाशाही और जानलेवा बताया। उन्होंने कहा कि यह निगम के लिए भी नुकसानदेह है, जिससे राजस्व का नुकसान होगा। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि पॉलिसी वापस नहीं ली गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा और 20 जनवरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव का घेराव किया जाएगा। घोटालों की वजह से कर्ज के जाल में जकड़ता जा रहा हरियाणा। पूर्व सीएम हुड्डा का भाजपा सरकार पर निशाना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में बढ़ते भ्रष्टाचार और कर्ज को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2021 से 2023 के बीच भ्रष्टाचार के मामलों में 186% वृद्धि बताई। हुड्डा ने धान खरीद घोटाले का भी जिक्र किया, जिसमें करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े दोषियों को बचाकर छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था खोखली हो रही है और कर्ज 5 लाख करोड़ पार कर गया है। 1,500 करोड़ के घोटाले में 13 जिलों की रिपोर्ट से विज हैरान, बोले यह बड़ा फर्जीवाड़ा। सीएम से विस्तृत जांच की सिफारिश। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने 1,500 करोड़ रुपए के वर्क स्लिप घोटाले को गंभीर फर्जीवाड़ा बताया है। 13 जिलों की रिपोर्ट में 5,99,000 वर्क स्लिप में से केवल 33,000 वैध पाई गई, जबकि 2,21,000 पंजीकृत श्रमिकों में से सिर्फ 14,000 ही वैध मिले। विज ने मुख्यमंत्री से विस्तृत जांच की सिफारिश की है, क्योंकि वास्तविक लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा। कांग्रेस नेताओं ने इसे भ्रष्टाचार का प्रमाण बताया और सीबीआई जांच की मांग की। पंचकूला सिविल अस्पताल के लेबर रूम में आग, मचा हड़कंप। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल के लेबर रूम में आग लग गई, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लेबर रूम में मौजूद गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग से कोई हताहत नहीं हुआ है और समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। नए साल पर हरियाणा को मिलेगा नया पुलिस महानिदेशक। यूपीएससी की बैठक में लगेगी मुहर। हरियाणा को जल्द नया पुलिस महानिदेशक मिलेगा। बुधवार को यूपीएससी की बैठक में नए डीजीपी के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह सहित 3 आईपीएस और 1 आईएएस अधिकारी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अजय सिंघल और आलोक कुमार मित्तल डीजीपी पद के प्रबल दावेदार हैं।
शत्रुजीत कपूर का नाम भी पैनल में है। माता मनसा देवी मंदिर में 17 फरवरी तक अर्पित कर सकेंगे चोला। ऑनलाइन बुकिंग 2 जनवरी से। माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवी मां को चोला अर्पित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा यादव ने बताया कि 2 जनवरी 2026 से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। श्रद्धालु 4 जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक चोला अर्पित कर सकेंगे। यह सुविधा पंचकूला, कालका और चंडी मंदिर के मंदिरों में उपलब्ध होगी, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। नए साल पर माता मनसा देवी के दर्शन के लिए उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। दर्शन की टाइमिंग बढ़ी। नए साल 2026 पर माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए श्राइन बोर्ड ने दर्शन के समय में वृद्धि की है। 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को मंदिर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा, जो सामान्य सर्दियों के समय से 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात में अधिक है। यह निर्णय भक्तों को सुचारू दर्शन में मदद करेगा। सीएम विंडो के 5 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। अब सीएम सैनी खुद उच्च अधिकारियों से मांगेंगे जवाब। हरियाणा में सीएम विंडो पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वाले 5 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मौलिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा, कृषि विपणन बोर्ड, जिला समाज कल्याण और करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त के अधिकारी शामिल हैं। ओएसडी राकेश संधू ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने सभी विभागों को सीएम विंडो की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इसकी निगरानी करते हैं। पंचकूला में खुला जेल प्रोडक्ट्स आउटलेट। कैदियों के हुनर को मिला बाजार, आपको सस्ते में मिलेगा सामान। पंचकूला में जेल प्रोडक्ट्स आउटलेट खुला है, जहां हरियाणा की जेलों में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जा रहे हैं। ये उत्पाद अच्छी गुणवत्ता के और बाजार 3 से सस्ते हैं। इसमें खाद्य सामग्री, बेकरी, सौंदर्य उत्पाद और फर्नीचर शामिल हैं। इसका उद्देश्य कैदियों के हुनर को बाजार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ मिलकर कैदियों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं। गरीबों के हक पर डाका। प्राइवेट अस्पताल ने आयुष्मान योजना में की सेंधमारी। कृषि मंत्री ने दिए जांच के आदेश। चरखी दादरी के एक निजी अस्पताल पर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में धोखाधड़ी का आरोप लगा है। एक मरीज के पति ने शिकायत की कि उसकी पत्नी के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उससे 58,400 रुपए ठगे गए। शिकायत के बाद कृषि मंत्री ने मामले की जांच एसपी अर्श वर्मा को सौंप दी है, क्योंकि सीएमओ की रिपोर्ट से वे संतुष्ट नहीं थे। गुरुग्राम अलवर हाईवे पर अंधेरा, जान जोखिम में रखकर गुजरते हैं वाहन चालक। विधायक ने दिया आश्वासन। सोहना गुरुग्राम हाईवे पर रात में स्ट्रीट लाइटें न जलने से अंधेरा छाया रहता है, जिससे वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। टोल प्लाजा पर भारी शुल्क के बावजूद सुविधाएं न मिलने से स्थानीय लोग परेशान हैं। निवासियों की शिकायत के बाद सोहना के विधायक तेजपाल तंवर ने इस समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। गुरुग्राम में सीएम सैनी ने किया पहली मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन। जनता को अभी और करना होगा इंतजार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में सोहना चौक स्थित पहली 6 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। 55 करोड़ 20 लाख की लागत से बनी इस पार्किंग में 206 कारें और 190 बाइक खड़ी हो सकेंगी। रखरखाव एजेंसी के चयन में लगभग 1 महीने का समय लगने के कारण इसे आम जनता के लिए खोलने में देरी होगी। सीएम ने 113.64 करोड़ रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। नए साल के रंग में न पड़े भंग। गुरुग्राम में बार, क्लब, रेस्टोरेंट संचालकों को पुलिस ने दिए सख्त निर्देश। गुरुग्राम पुलिस ने नव वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। डीसीपी ईस्ट और एसीपी डीएलएफ ने पब, बार, क्लब संचालकों के साथ बैठक कर ड्रिंक एंड ड्राइव रोकने, यातायात प्रबंधन और आपात सेवाओं पर दिशा निर्देश दिए। नशे में वाहन चलाने वालों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी संचालकों की होगी। जिले में 5,400 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विकसित गुरुग्राम की दिशा में बड़ा कदम। सीएम सैनी ने शहर में 100 किलोमीटर स्मार्ट सड़क और नए अस्पताल बनाने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम को देश की आर्थिक राजधानी बनाने का संकल्प लिया। विकसित गुरुग्राम महारैली में उन्होंने 1909 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का खाका पेश किया। सीएम ने गुरुग्राम, सोहना और पटौदी के लिए अतिरिक्त 5-5 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने 100 किलोमीटर स्मार्ट सड़क, नए स्कूल, अस्पताल, बस टर्मिनल और सदर बाजार को स्मार्ट बनाने सहित कई बड़ी परियोजनाओं का ऐलान किया, जिससे शहर का समग्र विकास होगा। हरियाणा में कई जिलों में छाया कोहरा। हिसार में पारा 2.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। जाने नए साल पर कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 30 दिसंबर और 1 जनवरी को 9 जिलों में हल्की बूंदाबांदी या वर्षा की संभावना है। शीतलहर के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। हिसार में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 30 दिसंबर को पूरे प्रदेश में कोहरे का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंड और बढ़ने की उम्मीद है।
जिससे नए साल पर कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। नए साल पर बदलेगा मौसम, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। नारनौल से मौसम विशेषज्ञ ने बताई ये अहम बात। नारनौल सहित हरियाणा में दिसंबर सूखा रहा। कमजोर पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा नहीं हुई। अब 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक मध्यम पश्चिमी विक्षोभ से हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, जो किसानों के लिए लाभकारी होगी। वर्षा के बाद कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और पाला पड़ने की उम्मीद है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी और नए साल की शुरुआत भीषण ठंड से होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग केस में 8वीं गिरफ्तारी। पंजाब से 22 साल का युवक दबोचा। मेवात क्षेत्र में पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में एसआईटी ने पंजाब के संगरूर से 8वीं गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार संदीप उर्फ सन्नी 22 मुख्य आरोपी रिजवान खरखड़ी का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है, जो हवाला और टेरर फंडिंग के लेन देन में सक्रिय था। उसे नूंह कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की टेरर फंडिंग स्वीकार की गई है। राशन कार्ड धारकों के लिए 1 जनवरी से नए नियम जारी। राशन के साथ 2100 प्रति माह। आज के समय में जब महंगाई हर परिवार की चिंता बन चुकी है, तब राशन कार्ड से जुड़ी एक खबर लोगों के दिल को सुकून देती है। हर महीने मिलने वाला सस्ता या मुफ्त अनाज गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत रहा है। लेकिन अब सरकार इस पूरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। चर्चा है कि राशन की जगह सीधे पैसे खाते में भेजे जा सकते हैं। पीएम किसान योजना 22वीं किस्त 2000 रुपए मिलना शुरू। पीएम किसान योजना 22वीं किस्त 2000 रुपए मिलना शुरू। नई लिस्ट में अपना नाम देखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अब तक सरकार द्वारा सफलतापूर्वक 21 किस्तों का वितरण किया जा चुका है और अब लाभार्थियों की प्रतीक्षा अगली किस्त यानी 22वीं किस्त को लेकर है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 1 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन को मिलेगी 8 नई सुविधा। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। भारत सरकार ने देश के बुजुर्गों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुविधाओं का संकेत दिया है। वरिष्ठ नागरिक के लिए यह खबर बड़ी ही अच्छी है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, यात्रा और आर्थिक सुरक्षा जैसी प्रमुख पहलू पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3111 रुपये गिरी। 1 किलो 2,32,000 रुपये की हुई। सोना भी 2182 रुपये गिरकर 1,35,000 रुपये पर आया। आज यानी मंगलवार 30 दिसंबर को सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2182 रुपये गिरकर 1,34,599 रुपये पर आ गया है। कल यह 1,36,781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने लंबित मांगों को लेकर जताई नाराजगी। परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च की घोषणा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने पलवल में बैठक कर अपनी लंबित मांगों पर नाराजगी जताई। उन्होंने 18 जनवरी 2026 को अंबाला छावनी में परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च निकालने और बड़े आंदोलन की घोषणा की। कर्मचारियों ने निजीकरण, स्टाफ की कमी, अत्यधिक कार्यभार और आर्थिक नुकसान का आरोप लगाया। उनकी प्रमुख मांगों में जोखिम भत्ता, पे ग्रेड वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना शामिल हैं। नववर्ष पर जश्न की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं। सिरसा एसपी ने पहले ही दे दी चेतावनी। सिरसा पुलिस ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। एसपी दीपक सहारण ने बताया कि हुड़दंग मचाने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सादी वर्दी में जवान और महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यातायात सुचारू रखने के लिए 40 नाके लगाए गए हैं, ताकि जश्न के दौरान कोई अशांति न फैले। सिरसा में बनेगी 2 नई रेल लाइनें। सांसद सैलजा ने सरकार से की मांग। सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से सिरसा रानियां टिब्बी और सिरसा भादरा नई रेल लाइनों के निर्माण की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिखकर इन परियोजनाओं के शीघ्र सर्वेक्षण और स्वीकृति का आग्रह किया। सैलजा ने कहा कि ये रेल मार्ग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास, क्षेत्रीय संपर्क और कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। ये उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ने वाला वैकल्पिक गलियारा भी बनेंगे, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 9.6 डिग्री तापमान के साथ इस सीजन में सबसे ठंडा रहा गुरुग्राम। 30 और 31 दिसंबर के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। गुरुग्राम में 13 दिन बाद घना कोहरा लौटा, जिससे सोमवार को दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस के साथ यह सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर को शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। यह ठंड रबी की फसलों के लिए भी फायदेमंद बताई गई है। हरियाणा में भूमि बंटवारे से जुड़े मामलों में आएगी तेजी। सरकार करने जा रही यह व्यवस्था। हरियाणा के राजस्व विभाग ने भूमि बंटवारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए
नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सहायक कलेक्टरों को प्रति माह न्यूनतम 12 मामले निपटाने होंगे, जबकि कम कार्यभार वाले तहसीलदारों को 20 मामलों का लक्ष्य दिया गया है। वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र भी लागू किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी मध्यस्थता करेंगे। प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों को प्रोत्साहन या गैर राजस्व पदों पर स्थानांतरण मिलेगा, जिससे दक्षता बढ़ेगी।